शायद कुछ नेताओं को सदन में बोलने पर भी पाबंदी लगानी कांग्रेस नेता शशि थरूर और राहुल गांधी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और ये बात जग जाहिर हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही कांग्रेसी शशि थरूर को खुद से अलग थलग कर रहे हैं। इसके पीछे वजह है कि उन्होंने राहुल गांधी की बातों में हामी नहीं भरी, बल्कि देश के प्रधानमंत्री की बातों में हामी भरी। और अब इसी सिलसिले में एक बार फिर शशि थरूर ने राहुल गांधी का नाम लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनने के बाद कांग्रेसी माथा पकड़ लेंगे। जी हां, इस बार उन्होंने सीधे राहुल गांधी के बयान पर अपनी बात कही है। उस बयान पर सहमति नहीं जताई है जिस पर बवाल मचा था, बल्कि पीएम मोदी का नाम लेकर उसी वक्त बहुत कुछ कह दिया जिसे सुनकर राहुल गांधी बौखला जाएंगे। पहले ही शशि थरूर को ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बोलने नहीं दिया गया, उनका नाम लिस्ट में था ही नहीं, जिस पर बोलने के लिए पीएम मोदी ने थरूर को विदेशी दौरे पर बतौर लीडर बनाकर भेजा था और उन्होंने पीएम मोदी की विदेश नीति की जमकर तारीफ की थी। यही वजह मानी जा रही है कि राहुल गांधी इस बात को लेकर खफा है और केरल कांग्रेस से राहुल गांधी को बेदखल किए जाने पर भी कुछ नहीं कहा, न संसद में उन्हें बोलने न दिए जाने पर कुछ कहा। लेकिन अब थरूर ने बड़ी बात कह दी है। थरूर ने क्या कुछ कहा वो सुनवाए, उससे पहले पीएम मोदी और बीजेपी नेता बैजयंत पांडा ने कैसे थरूर का साथ दिया और राहुल गांधी की चुटकुली थी वो सुन लीजिए। फिर बताते हैं कि थरूर ने कैसे राहुल गांधी का नाम लेकर और पीएम मोदी का नाम लेकर बहुत कुछ कह दिया है। शायद कुछ नेताओं को सदन में बोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। मजा तो तब आता अगर आप भी फ्री हैंड देते। आपके कई सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत अच्छा बोल सकते हैं। मैं तो सुन रहा था मेरे मित्र मान्य शशि थरूर जी जो बहुत ही अच्छा बोलते हैं। ये तो हालांकि अलग बात है कि अभी कुछ दिनों से उनके नेतृत्व उनके पार्टी के तरफ से उनको बोलने नहीं देते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे लेकिन सुन तो लीजिए सर। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको देश के हित में बोलने के लिए कोई रोक नहीं सका। सुना आपने। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर शशि थरूर ने कहा क्या है। दरअसल शशि थरूर संविधान पर लिखी अपनी किताब पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने इशारों में पहले तो आजादी पर बात कही, बोलने की आजादी पर, और फिर पीएम मोदी का भी नाम ले लिया और राहुल गांधी का भी नाम ले लिया। सबसे पहले उन्होंने पीएम मोदी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने अधिकारों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा यह जागरूकता रखनी चाहिए कि संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन उन अधिकारों को वास्तविक अर्थ देना हमारा दायित्व है। और मुझे लगता है कि आज की बातचीत ने इस बात की गहराई को उजागर कर दिया है कि हमारे अधिकारों और स्वतंत्रताओं से जुड़े मुद्दे कितने दूर तक जाते हैं। मेरे विचार में जैसे जैसे हमारा देश विकसित होता है, संविधान को भी प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में कहें हमारी पवित्र पुस्तक बन जाना चाहिए। यही कारण है कि संविधान को समझना और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। सुना आपने। एक बार फिर से शशि थरूर ने पीएम मोदी की बात दोहराई है और इशारों में कह दिया संविधान उन्हें आजादी देता है देशभक्ति पर बोलने के लिए, अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए, और वो कर भी रहे हैं। अपनी पार्टी में होने के बावजूद अपने पार्टी नेतृत्व से हामी नहीं भर रहे हैं और यही कॉन्स्टिट्यूशन की सुंदरता है, ऐसा शशि थरूर कहना चाहते हैं। और अब चलिए बताते हैं कि उन्होंने राहुल गांधी पर सीधे क्या कुछ कह दिया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत पर 25% टैरिफ लगाया तो राहुल गांधी उछल पड़े। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक डेड इकोनॉमी यानी कि मरी हुई अर्थव्यवस्था बता दिया और राहुल गांधी ने हामी भी भर दी। उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात उभारी है, जिसके बाद बवाल मच गया था और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी से अलग थलग
बातें कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को ही गलत बता रहे थे। उनके गठबंधन की सहयोगी प्रियंका चतुर्वेदी ने तो इतना कह दिया, जो डोनाल्ड ट्रंप जैसी मानसिकता रखते हैं वो या तो अज्ञानी हैं या तो अहंकारी हैं। यानी कि इशारों में राहुल गांधी को बड़ा सबक सिखा गई। वहीं शशि थरूर ने भी डंके की चोट पर डोनाल्ड ट्रंप को गलत बताया था। यहाँ तक कि राजीव शुक्ला ने भी डोनाल्ड ट्रंप को गलत बता दिया था, लेकिन राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े थे और कांग्रेसी डोनाल्ड ट्रंप को गलत बता रहे थे। और इस बार जब मीडिया ने उनसे पूछा कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा है, तो इस पर शशि थरूर ने सीधे उनका नाम लेकर कहा है कि मेरे पार्टी नेता ने जो कहा उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, उनके अपने कारण है कहने के। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ट्रंप ने एक तरफा बयान दिया है, लेकिन अब दोनों सरकारें बातचीत कर रही हैं बड़े बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ। देखना होगा आगे क्या निकल कर आता है। हमें अपने वार्ताकारों को समर्थन देना होगा ताकि वे भारत के लिए एक अच्छा समझौता ला सके। लेकिन बातचीत में कुछ देना और कुछ लेना होता है, लचीलापन जरूरी है, लेकिन राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं हो सकता। हमने यूके के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, EU और जापान के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है। इससे हमें US से संभावित नुकसान की कुछ भरपाई हो सकती है। सुना आपने, ये शशि थरूर हैं जिनका कहना है कि हमें अपने वार्ताकारों को समझने की जरूरत है, उनका साथ देने की जरूरत है, ना कि डोनाल्ड ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत है। ये है शशि थरूर जो भारत के साथ खड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। उनका मानना है कि पार्टी बाद में और देशभक्ति पहले, और यही बात कांग्रेसियों को खल रही है। अब इस बार उन्होंने जो बयान दिया है, इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।